10 amazing psychological facts. Fact number 1. You love your favorite song because you connect an emotional event of your life with it. जी हाँ दोस्तों, हर इंसान का फेवरेट गाना इसलिए फेवरेट होता है क्योंकि उस गाने में इस टाइप के वर्ड्स और म्यूजिक यूज होते हैं जिसे सुनकर आपको अपना कोई नया या पुराना इमोशनल इवेंट याद आ जाता है जो कि आपके दिल के बेहद करीब होता है, जिस वजह से आपको वह गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है और वो आपका फेवरेट गाना बन जाता है. Fact number 2. If you tell your goals to someone, you're less likely to succeed because you lose your motivation. दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अपने फ्यूचर गोल को किसी को भी बताते हैं तो उसके कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. इसका कारण ये है कि सामने वाला इंसान या तो आपके आइडिया को चुरा सकता है या फिर वो अगर आपसे चिढ़ता है या आपसे नफरत करता है तो वह आपके गोल को पूरा नहीं होने देगा, जिस वजह से आपका मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो सकता है और फिर आपका उस काम को करने का मन नहीं करेगा. इसलिए जब तक आप अपने काम में सक्सेस ना पाले तब तक उसे किसी को भी ना बताए और पूरी मेहनत से उस काम को करने में लग जाए. फैक्ट नंबर 3. हैबिट ऑफ बीइंग विद पॉजिटिव एंड हैप्पी पीपल कीप्स यू मोर हैप्पियर. दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है तो उसे देख आपको भी हंसी या फिर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. उस हंसते हुए इंसान को देख आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव फील होता है और आप अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है. इसलिए इंसान को हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी उदास ना रहे. फैक्ट नंबर 4. मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट ओनली टू एन एक्सटेंट. दोस्तों लोग अक्सर सोचते हैं कि वो पैसे से लाइफ में सारी खुशियां खरीद सकते हैं या फिर पैसा ही लाइफ में सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है. साइंटिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान अगर एक साल में 49 लाख रुपए कमाने लग जाए तो उसके बाद उसे पैसों से प्यार कम हो जाता है और फिर अगर उसकी सैलरी बढ़ती भी है तो भी उसे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी क्योंकि फिर ये खुशी उस इंसान के लाइफ में बाकी खुशियों से छोटी हो जाएगी. फैक्ट नंबर 5. मोस्ट ऑफ द पीपल टेक्स्ट थिंग्स बिकॉज दे कांट से इट इन पर्सन. दोस्तों ज्यादातर लोग फेस टू फेस बात करने से ज्यादा टेक्स्ट के थ्रू बात करना पसंद करते हैं क्योंकि अक्सर लोग कई बातें किसी को सामने से कहने में झिझकते हैं और वहीं दूसरी ओर उस बात को टेक्स्ट के थ्रू बताना ज्यादा पसंद करते हैं. इसकी वजह ये है कि हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले इंसान को कुछ बोले या अपने मन की बात बताएं तो वो उन बातों का बुरा ना मान जाए या फिर हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचे, इसलिए हम ज्यादातर टेक्स्ट के थ्रू बात करना प्रेफर करते हैं. Fact number 6. When someone says they've to ask you a question, you recall all the bad things you've done recently. दोस्तों अगर आपको जानने वाला कोई भी इंसान आपसे कहे कि वो आपसे एक बात पूछना चाहता है तो आपके मन में ये बात जरूर आती होगी कि कहीं इसे मेरी कोई सीक्रेट बात पता तो नहीं चल गई या फिर इसने मुझे कभी कुछ गलत करते हुए देख तो नहीं लिया, चाहे वो इंसान आपसे अपनी कुछ पर्सनल बात ही पूछने क्यों ना आया हो. अक्सर हर इंसान अपने मन में ये बात जरूर सोचता होगा क्योंकि कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि सामने वाला इंसान अपने मन में आपको लेके गलत इंप्रेशन बना ले और इसलिए ऐसे मौके पर इंसान अपनी सारी गलत बातें याद करने लग जाता है. Fact number 7. People who are smart underestimate themselves, whereas ignorant people think they are brilliant. दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा स्मार्ट लोग कभी भी अपनी अचीवमेंट्स या कैपेबिलिटीज के बारे में बड़ाई नहीं मारते और उन्हें दूसरों के सामने अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं लगती है. इसके ऑपोजिट अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वो अपने काम में ब्रिलियंट हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और हमेशा खुद को ऊंचा दिखाने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. Fact number 8. People between the age of 18 and 33 are the most stressed people in the world. After the age of 33, stress levels tend to reduce. दोस्तों आपने देखा होगा कि 18 से 33 साल के लोग सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं और इसके पीछे का सबसे मेजर रीजन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यह वो एज है जिसमें कि हर इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. शादी के बाद का प्रेशर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की चिंता, परिवार को और खुद को टाइम न दे पाना ही स्ट्रेस का कारण बनती है. Fact number 9. Some of us are actually afraid of being too happy because of the fear that something tragic might happen next. दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है या यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा होता है तो कोई ना कोई बुरी घटना आपका दरवाजा खटखटा रही होती है. नतीजन आप खुशी से संबंधित गतिविधियों से डरने लगते हैं, जिस कारण आप चेरोफोबिया जैसे डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं. Fact number 10. Comedians and funny people are actually more depressed than others. दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जो लोग ज्यादा मजाक मस्ती करते हैं और हर किसी माहौल में घुल मिल जाते हैं, ऐसे लोग असल में दूसरों की तुलना में अधिक उदास इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सैड क्लाउन पैराडॉक्स जैसे मेंटल डिसऑर्डर से लड़ रहे होते हैं, जिस कारण वो अपने अंदर की एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए दूसरों को हंसाने का काम करते हैं. और अक्सर कई बार आपने सुना होगा कि कॉमेडियंस की बायोग्राफी में ये बताया होता है कि वो कॉमेडियंस अपने किसी जानने वाले के कहने से बने हैं.